हेलो एवरीवन, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि पॉल कोगामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, 18 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 18 जुलाई 1918 को नेल्सन जो मंडेला जी हैं उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था रोली हरा हला। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अब इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को। उसके बाद नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सहकारिता दिवस जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार आपका 102वां नंबर का मनाया गया था। थीम क्या रहा? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस आपका 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस क्या है? एक रोग है जो कि जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। किस्वाहिली क्या है? आपकी एक भाषा है जो अफ्रीकी संघ में मिलनी बोली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डिम्पल डे 9 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई, आपको याद होना चाहिए, 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, उनका जन्म दिवस होता है। बास्तिल दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। 1789 में आपकी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जो बास्तिल का जो किला है उसको ध्वस्त किया गया था, तो उस उपलक्ष्य में 14 जुलाई को आपका बास्तिल दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाते हैं। इंपोर्टेंट थीम क्या रहा? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, याद रखेंगे आप। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को आपका मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में कटारा गामा एसाला जो आपका उत्सव है वो मनाया जा रहा है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा। कहां पे? श्रीलंका के अंदर। तो देखिए ये जो त्योहार है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में एक गहरे संबंध को दर्शाता है। और ये किस देवता को? तो आपके हिंदू युद्ध के देवता है स्कंद, उन देवता को ये जो त्योहार है ये आपका समर्पित है। और ये कहां पे मनाया जाता है? श्रीलंका के अंदर कटारा गामा आपका एक शहर है। क्या नाम है? कटारा गामा। कटारा गामा आपका शहर है, तो उस शहर में इसको मनाया जाता है और इसलिए ही इसका नाम कटारा गामा एसाला रखा गया है। ठीक है, तो कहां पे मनाते हैं? श्रीलंका के अंदर इस त्योहार को मनाते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, ये आपके जो त्योहार है उसकी इमेजेस है। हाल ही में लाडला भाई जो योजना है वो किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं आपके एकनाथ शिंदे जी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने लड़कियों के लिए तो मांझी लड़की बहन योजना, मैं लिख देता हूं, मांझी लड़की बहन योजना ये स्टार्ट की है लड़कियों के लिए। और जो आपके भाई हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए स्टार्ट किया है लाडला भाई योजना। और इसके लिए अंदर वो क्या करने वाले हैं? तो 12वीं पास अगर युवा है तो उसको 6,000 रुपए पर माह मिलेंगे। अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है किसी ने तो डिप्लोमा करने वाले को 8,000 रुपए पर माह मिलेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको मिलेंगे कितने? अगर ग्रेजुएट है तो उसको मिलेंगे 10,000 रुपए पर माह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है लाडला भाई योजना किसने स्टार्ट की है? महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, 12वीं पास को 6,000 रुपए प्रति महीना। किस बैंक ने भारत को रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छत के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? रूफटॉप, यानी कि छत के ऊपर आपकी सौर जो ऊर्जा की प्लेट होती हैं उनको लगाया जा रहा है।
तो इसको बढ़ावा देने के लिए 240.5 मिलियन डॉलर का जो ऋण है उसकी मंजूरी दी है। तो किस बैंक ने दी है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी जो आप लिखते हो ना, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो हिंदी में लिखते हैं एशियाई विकास बैंक ने स्टार्ट किया है, याद रखेंगे आप। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जो जहाज है वो चुना गया है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, जो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 है कहां पे हुआ है? आपका विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहां पे किस जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज आपका चुना गया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, आईएनएस दिल्ली को। इसको चुना गया है, आईएनएस दिल्ली को चुना गया है। और आपका जो आईएनएस कवारती है, आईएनएस कवारती, तो इसको कॉर्वेट या ओपीवी या फिर एलएसटी श्रेणी बोला जाता है। उस श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ जहाज आपका चुना गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, आईएनएस दिल्ली को। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपका वहां पे आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। एलआईसी ने कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो देखिए, कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए किसने? एलआईसी के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, बैंक एश्योरेंस बोलते हैं, जिसमें बैंक और जो इंश्योरेंस आपकी एजेंसीज हैं उनका पैचअप होता है, वो मिलके करती हैं कुछ स्टार्ट। तो इसलिए कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए एलआईसी के साथ किसने संबंध किया है? आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका रीजन क्या है? तो बैंक एश्योरेंस में योगदान को बढ़ाने और 2047 तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखते हुए एलआईसी ने किसके साथ? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आपका समझौता किया है, याद रखेंगे आप, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में टोटल 84,119 बच्चों को बचाया है? तो देखिए, आरपीएफ क्या है? आपकी रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो इन्होंने 2018 के अंदर ऑपरेशन जो फरिश्ते है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को स्टार्ट किया था 2018 के अंदर। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, नन्हे फरिश्ते। और इसके अंदर आरपीएफ क्या करती है? तो उन बच्चों पर मेनली ध्यान देती है, ध्यान केंद्रित करती है जो घर से भाग गए थे, अपने परिवारों द्वारा छोड़ दिए गए थे, या जो गरीब थे, या विकलांग थे, या जो अपहरण कर दिए गए थे, उन बच्चों के ऊपर मेनली ये फोकस करती है। तो ऑपरेशन क्या होगा? नन्हे फरिश्ते के द्वारा पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया जा चुका है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं आरपीएफ फोर्स। नोवा महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में शुरू हो रहा है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा। कहां पे? श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर आपका ये होने वाला है, और 19 जुलाई से, यानी कि आज से 28 जुलाई तक आपका ये चलेगा। और कहां पे? तो श्रीलंका का आपका एक स्टेडियम है, दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ठीक है। क्या नाम है? दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। उस स्टेडियम के अंदर ये खोला जाएगा, और जगह का नाम भी क्या है? आपका दाम्बुला ही है। और ये आपका नोवा संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें 8 देशों की जो टीम है वो आपका हिस्सा लेंगे। अब ये 8 देश कौन कौन से हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत, नेपाल, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और आपका थाईलैंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं 19 से 28 जुलाई, ठीक है, दम्बुला, जो कहां पे है? श्रीलंका के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष विधेयक को पेश किया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर सी होगा। महाराष्ट्र ने किया है भाई। किसने किया है? महाराष्ट्र ने ऐसा किया है, क्योंकि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 लेकर आया है। तो इसके अकॉर्डिंग शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद और उसके समर्थकों के खतरे पर अंकुश लगाना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। तो महाराष्ट्र ने अभी अभी इसको पेश किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग जो परियोजना है उसकी नींव रखी है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर भी आपका आंसर नंबर सी होगा, महाराष्ट्र के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के अंदर सबसे लंबी जो शहरी सुरंग है उस परियोजना की नींव रखी है, ठीक है। और ये कहां से होगी? तो ये आपकी ठाणे से लेकर बोरीवली तक,
बोरीवली तक आपकी ये सुरंग होगी और इसके अंदर कितने लागत आएगी, कितने रुपए खर्च होंगे, तो 16,600.40 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर आपके खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, महाराष्ट्र। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर डी होगा, आईआईटी मद्रास। क्योंकि आईआईटी मद्रास जो है उसका उद्देश्य है कि प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाए, धोखाधड़ी का पता लगाने और महासंघों को समाधान प्रदान करने और जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको विकसित करना है, ताकि जो भारत है वो वैश्विक शतरंज महाशक्ति बन सके। तो ऐसा प्रयास कौन कर रही है? आपकी आईआईटी जो मद्रास है वो स्टार्ट कर रही है। तो आईआईटी मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स साइंस एंड एनालिटिक्स ने प्रौद्योगिकी संचालित पहलों के माध्यम से भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की योजना का क्या किया है? अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, आईआईटी मद्रास। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए भाई ये आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से जो आपका रिवीजन है उसको कर लेते हैं। देखिए रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट होता है और डेली आपकी ये 10 से 12 या 15 मिनट तक की ही वीडियो होती है। आप इसको रेगुलर देखा कीजिए और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में उसका आप लोग आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष दांडेकर का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वो संस्थापक किसके थे? तो वह कैमलिन आपका ब्रांड आता है, स्टेशनरी ब्रांड जो आप प्रकार होता है, पेंसिल होता है, पूरी एक आती है किट आती है आपकी, तो उसके संस्थापक थे ये। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। पॉल कोगमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो ये रवांडा के चुने गए हैं और 4th टाइम लगातार चुने गए हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहां पर संपन्न हुआ? तो ये कजाकिस्तान के अंदर आपका संपन्न हुआ है। और हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो फरीदाबाद के अंदर ये किया गया। हाल ही में किस बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी है? तो विश्व बैंक ने दी है। और महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसे बोलते हैं महारेरा के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो मनोज सोनी इसके अगले अध्यक्ष होंगे। और हाल ही में बीएसएनएल के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के नेक्स्ट जो सीएमडी है उनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर महादेवन और कोटेश्वर सिंह दोनों ही आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। टोटल कितने हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश? आपके 34। हाल ही में मनाया जा रहा हरेला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हरेला पर्व तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सभी थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।